भैया लखनपुरी से सब जने का राम राम। भैया पोस्ट डाले में होएगा लेट, आप कर रहे हो वेट, तो बतावे का पड़ी अब की काहे लेट होएगा। चलो बता रहे हैं कि लेट होएगा काहे आज। बाबा आज के 3-4 साल पहले हमका एक बाबा मिले प्रयागराज में। बाबा कहन बेटा चाय पिला दो। अच्छा वो तो चाय की दुकान रही नहीं तो हम चाय के पैसा बाबा का दिया दे। अब ओके बाद बाबा हमका देखी, कहीं बेटा तुम्हारी शादी नहीं भाई अभी लग रहा है। हम सोचा भैया अब ये बाबा कैसे कह रहे हैं शादी नहीं भाई। बाबा लगा था हम फर्जी बाबा का पैसा दे दिया है, बाबा जानकार नहीं रहा। फिर हम पूछ लिया कि बाबा ये कैसे कहो कि शादी नहीं भाई। कहीं बेटा तुम्हारा चेहरा बहुत चमक रहा है। तो हम कैसे कहा मतलब। कहीं बेटा जब शादी हो जात तो चेहरा झुरा जात धीरे धीरे करके। तो अगर तुम्हारा शादी भय है तो अभी जल्दी जल्दी नई नई शादी हुई। तो हम कहा बाबा ये बात तो सही है। अब कहीं बाबा तो हमको बाबा ये कैसे आप कह दियो कि ये चेहरा झुरा जाते काहे। तो बाबा बताइन कि भैया देखो, हमने कहीं बेटा देखो शादी के बाद उन पत्नी होत है वो धीरे धीरे उसका खून चूसे की आदत पड़ जाती। धीरे धीरे खून चूसती उसके बाद धीरे धीरे आदत हो जाते वो पत्नी बन जाते रक्त पिचासिनी। तो हम भैया डर गए। अब नई नई शादी रही तो हम बाबा इके का उपाय है। तो बाबा कहिन कि देखो जैसे घर में जब कचरा हो जाते है कुछ ज्यादा हो जाते है तो इस्तेमाल होते बाकी फेंकाए जाते है। तो ऐसे करके आदमी के शरीर में जो खून होते है वो जब हो जाते जरूरत से ज्यादा और पत्नी जान जाते तो ओका धीरे धीरे चूसे लगता और हो जाती रक्त पिचासनी और घर में कलह के माहौल बन जाता है। अब बा भाई मेरे करके हमका डरवाई दी। अब हम सोचा अब हम क्या करी। बाबा बाबा कोई उपाय बताए दो। तो बाबा कहें देखो जब ज्यादा हो जाए लगे खून है तो जाए के दान कर दो। इससे करके तुम्हारा परिवार भी बच जाए और तुम जो है बच जी हो तुम खून चुसाए से और तुम्हारा परिवार भी सुखी रही। हम कहा बाबा धन्यवाद। आप बाबा दूसरा जुगाड़ बाबा कहें खाना के पैसा दे दो। बाबा खाना के पैसा मांगिन तो हम कहा बाबा चलो तुम गाड़ी में बैठो हम तुमका खाना खवाए लाई। बाबा कहें नहीं बेटा हमारे यहाँ आश्रम है हम यहाँ जायक बनेबे आलू लेबे ये लेबे। तो हम कहा चलो बाबा पीछा छुड़ाओ और बाबा का दो दे के चले आए। अब भैया 6 महीना पहले हम खून की जांच करावा। खून रहा 15%। और भाई फिर कुछ दिन पहले जांच करावा तो खून हमारा है 14.8। अब हम रिपोर्ट देखा उसके बाद समझ तो उस समय नहीं ध्यान दिया लेकिन अब बैठे दिन रात में हम सोच रहे ना नींद हमारा अचानक से खुल। और जब भैया नींद खुली हमका बात याद आई गई वो बाबा की। तो बाबा के जब ये बात याद आए तो हमका लगा भैया 15% से 14.8 हुआ मने खून अब लगा चुसा है। अब भैया हम काकी ने हम जो है बाबा की बात याद आए तो हम सोचा आप दान कर दो खून इससे पहले कि घर के माहौल हो खराब। अब भैया हम देखे लगे तो फेसबुक चलाई था हम तो फेसबुक पर हम एक पोस्ट देखा। एक बड़े कवि शायर छंद के रचयिता बड़े भैया कुलदीप कलश जी का पोस्ट पढ़ा जिम्मा लखनऊ पुलिस मित्र परिवार के द्वारा रक्तदान शिविर लगा रहा। अब भैया हमका जाना तो रहा बनारस
25 तारीख के। और चूंकि अब 3 दिन पहले बात दिमाग में आ गई, हम कहा अभी मामला गड़बड़ हो के पहले न दान कर दो। अब पोस्ट देखा, हम भैया 25 बनारस के प्रोग्राम किया कैंसिल, और आज 25 तारीख का पहुंच गए भैया रक्तदान करे। तो भैया रक्तदान किया, और रक्तदान करे के बाद फिर कुलदीप भैया बताएं कि अजय भाई एक कार्यक्रम है बढ़िया हिंदू एकता सम्मेलन करके, उमा कवि सम्मेलन का आयोजन है। तो हम चले गए उमा भाई, सुने भी थोड़ा। तो ई के चक्कर में होगा हमका लेट आज। तो भैया आप लोग बहुत देर से कर रही हो वेट, और हम कर दिया लेट। इसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे हैं, और पूरी उम्मीद है कि आप लोग हमका क्षमा कर दे हो। चलो फिर आज के 4 पंक्ति हम आपको सुना दे रहे हैं। 4 पंक्ति ये है कि भावना के अपने सदा करो सम्मान, और भावना के अपने सदैव करो सम्मान, और जानबूझ के केहू के न करो अपमान। भावना के अपने हमेशा करो सम्मान, और जानबूझ के केहू के न करो अपमान। और खूनवा शरीरिया के सुखाए जाए या जाए चुसाए, और खूनवा शरीरिया के जाए सुखाए या जाए चुसाए। ऐसे पहले जाई के भैया करो रक्तदान, ऐसे पहले जाई के करो रक्तदान। तो भैया कहा जाता है कि रक्तदान महादान होता है। तो जाएं आपो सब रक्तदान करें, जहाँ जहाँ अपने आसपास में जहाँ कर सकें, और इस महादान के भागी बने। ये ज्ञान के लिए हमें बाबा दीन, हम आपका दिया, आप लोगन का दो और रक्तदान करो। तो फिर से सबका राम राम। कल फिर मिलब, समय से मिलब। कल 26 जनवरी है, लड्डू के साथ।